विचारूं कार्य तेरे कितने अद्भुत जो तूने बनाए। देखूं तारे, सुनूं गर्जन भयंकर, सामर्थ तेरी सारे भूमंडल पर। मिलके गाएं ऊंची आवाज में, प्रशंसा हो प्रभु यीशु की। कितने लोगों को गीत मालूम है? कितना कितना प्रशंसा हो वे प्रभु यीशु की। कितना कितना वन के बीच में तराई मध्य गुजरूं, मधुर संगीत मैं चिड़ियों का सुनूं। पहाड़ विशाल से जब मैं नीचे देखूं, झरने बहते लगती शीतल वायु। प्रशंसा हो वे प्रभु यीशु की। मिलके गाए, कितना कितना प्रशंसा हो वे प्रभु यीशु की। कितना कितना जब सोचता हूँ कि पिता अपना पुत्र मरने भेजा है, वर्णन से अपार कि क्रूस पर उसने मेरे पाप सब लेकर रक्त बहाया कि मेरा हो उद्धार। प्रशंसा हो वे प्रभु यीशु की। कितना कितना प्रशंसा हो वे प्रभु यीशु की। कितना कितना मसीहा आवेगा, शब्द ही का होगा, मुझे लेगा जहां आनंद पार। मैं झुकूंगा साथ आदर भक्ति दीनता और गाऊंगा
कितना महान। आज सुबह आराधना के पलों में हम अपने आप को याद दिलाएं, हालेलुया। वो दिन को याद करिए जब हम प्रभु जी को आमने सामने रूबरू देखेंगे, हालेलुया। जैसे हमने गाया, मैं और आप, हालेलुया, प्रभु जी के सामने झुकेंगे, हालेलुया। और हम व्यक्तिगत रूप से गाएंगे, प्रभु आप कितने महान हो, हालेलुया। कितने लोग मेरे साथ उस आनंद को महसूस कर पा रहे हैं, हालेलुया। ओ रामाना शांदेरे, ऐसी याद के साथ सोमवार से शनिवार तक हमें चलना है, हालेलुया, कि मेरा प्रभु आने वाला है, मेरा प्रभु आने वाला है, हालेलुया। ओ रामाना शिके, प्रशंसा हो वे प्रभु यीशु की, कितना महान, कितना महान। प्रशंसा हो वे प्रभु यीशु की, कितना महान, कितना महान। एक और बार, प्रशंसा हो वे प्रभु यीशु की, कितना महान, कितना महान। प्रशंसा हो वे प्रभु यीशु की, कितना महान, कितना महान। प्रशंसा हो वे प्रभु यीशु की, कितना महान, कितना महान। प्रशंसा हो वे प्रभु यीशु की, कितना महान, कितना महान, कितना महान, कितना महान। परमेश्वर के नाम की स्तुति होने पाए। आज की इस आराधना सभा में एक और बार हम आप सभी का स्वागत करना चाहते हैं। पिछले 2 सप्ताहों से हम एक विषय को सीखने का प्रयास कर रहे हैं और वो विषय है पुत्रत्व, सनशिप। परमेश्वर का आत्मा इन दिनों में कलीसिया के अंदर कुछ नया कर रहा है, कुछ गहरा कर रहा है। और प्रियो, ये जानना जरूरी है मेरे लिए और आपके लिए कि प्रभु कलीसिया में क्या कर रहा है। परमेश्वर इन दिनों में मुझसे और आपसे क्या चाहता है। प्रियो, परमेश्वर का आत्मा इन दिनों के अंदर मुझे और आपको उस रिश्ते की गहराई को प्रभु प्रकट करना चाहता है। हालेलुया। एक रिश्ते की गहराई को परमेश्वर प्रकट करना चाहता है। कौन से रिश्ते की गहराई को? उस रिश्ते की गहराई को कि वह मुझे और आपको प्रकट करना चाहता है कि मैं तुम्हारा पिता हूं और तुम मेरे बेटे और बेटियां हो। हालेलुया। कितने बेटे और कितनी बेटियां यहां पर है? यदि आपको विश्वास है तो अपने हाथों को उठा के बोले, पिताजी धन्यवाद। कमर बोल के तो देखिए एक बार, धन्यवाद पिता, धन्यवाद पिता। आपके पापा को आप पापा बुलाते होंगे, आप डैडी बुलाते होंगे, या अब्बू बुलाते होंगे, या पिताजी बुलाते होंगे। उसी शब्द का इस्तेमाल करते हुए आपके स्वर्गीय पिता को जरा बुला कर देखिए, दिल से बुला के देखिए एक बार। हालेलुया। धन्यवाद पिता, धन्यवाद पिता, धन्यवाद पिता। मैं चाहूंगा सभी लोग 2-3 मिनट प्रार्थना में बने रहे। धन्यवाद पिता,
लेट दैट रेवलेशन सिंक इन ईच वन ऑफ अस। आज की सुबह वो प्रकाशन हम में से हर एक के अंदर उतर आने पाए। वी आर हैविंग ए फादर, हमारा एक पिता है, हमारा एक पापा है, हमारा एक डैडी है। हालेलुया। शाल बार बार लिबी सिखो रिबी खबानमा रईडबानमा सिखो रिखबी खो रिबारमा खबारमा। और हम उसके बेटे हैं, उसकी बेटियां हैं। हालेलुया। थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस। प्रभु यीशु मसीह ने चेलों को जो प्रार्थना सिखाई थी, उस प्रार्थना के द्वारा हम उस पुत्रत्व के अलग अलग पहलुओं को हम पिछले 2 सप्ताहों से समझने का प्रयास कर रहे हैं। मत्ती रचित सुसमाचार उसका 6वां अध्याय उसका 9 से 13 के अंदर वो प्रार्थना के शब्दों को एक और बार हम पढ़ेंगे और हम आगे बढ़ेंगे। मत्ती रचित सुसमाचार 6वां अध्याय और उसका 9 से लेकर 13 तक के पदभागों के अंदर वो प्रार्थना के शब्दों को हम देखते हैं। वहां लिखा है, अतः तुम इस रीति से प्रार्थना किया करो, हे हमारे पिता, तू जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र माना जाए। इस संदेश के पहले भाग के अंदर हमने उस पद से सीखने का प्रयास किया था कि हमारा जो पिता जो स्वर्ग में है, वो हमसे क्या चाह रहा है कि उसका नाम हम में पवित्र माना जाए। हालेलुया। हम जैसे हैं उसने हमें वैसे स्वीकारा और यीशु मसीह के लहू के द्वारा हमें वो धार्मिकता का, वो पवित्रता का ओढ़ना उसने हमें ओढ़ा दिया और वो कह रहा है तू पवित्र है। हालेलुया। और वो चाहता है कि मैं और आप जब इस संसार में जीवन व्यतीत करें, एक ऐसा जीवन हम व्यतीत करें पवित्र आत्मा की सहायता के द्वारा, जिसके द्वारा पिता का नाम पवित्र माना जाए। हालेलुया। सो जब हम पुत्रत्व की बात कर रहे हैं, जब हम संशिप की बात कर रहे हैं, उसका एक पहलू है वॉकिंग इन होलीनेस, पवित्रता में जीवन यापन करना। वह पवित्रता नहीं जो हम हमारे प्रयासों से अर्जित कर रहे हैं, वो पवित्रता नहीं प्रिय। यह वह पवित्रता है जो यीशु मसीह की आज्ञाकारिता के द्वारा, यीशु मसीह के क्रूस की मृत्यु और पुनरुत्थान के द्वारा जो पवित्र आत्मा हमें प्रदान की गई है, उस प्रदान की गई पवित्र आत्मा का या उस पवित्रता को हमारे जीवन के द्वारा प्रकट करना, उसको हम पुत्रत्व के एक चरण के रूप में हम समझ सकते हैं। दूसरा भाग हमने पिछले सप्ताह देखा, वहां लिखा है, तेरा राज्य आए, तेरी इच्छा जैसी स्वर्ग में पूरी होती है वैसे पृथ्वी पर भी हो। तेरा राज्य आए, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में पूरी होती है वैसे पृथ्वी पर भी हो। अगर मैं और आप पुत्र हैं, अगर हमारे अंदर पुत्रत्व का प्रकाशन है, तो उसके बाद हमारी इच्छा नहीं, परमेश्वर की इच्छा हमारे जीवन की प्राथमिकता बन जाना है। हालेलुया। हमारी इच्छा नहीं, हमारी डिजायर्स नहीं, हमारे ड्रीम्स नहीं, लेकिन पिता ने जो स्वप्न हमारे बारे में देखा है, पिता ने हमारे बारे में जो चाहा है, उस स्वप्न को प्रार्थना कक्ष में, वचन अध्ययन के समय में, वचन मनन के समय में हम उसको समझने का प्रयास कर रहे हैं और उन सपनों के अंदर हम अपने आप को ढालने के लिए पवित्र आत्मा की सहायता को मांग रहे हैं। हालेलुया। देखिए, हमारी सोच में, परमेश्वर की सोच में, हमारी गति में, परमेश्वर की गति में, हमारी कल्पनाओं में, परमेश्वर की कल्पनाओं में जमीन और आसमान जितना अंतर है। हालेलुया। देखिए, हम हमारी बुद्धि के आधार पर हमारे बारे में कुछ सोचेंगे तो उसका एक लिमिट होगा। जैसा ब्रदर रॉय ने अभी बताया कि हमारा अपना बर्ताव है, हमारी अपनी जीवन शैली है, हमें मालूम है कि हम कितना कर सकते हैं। उस आधार पर हम हमारे बारे में एक ब्लूप्रिंट तैयार करेंगे तो वो एक लिमिटेड ब्लूप्रिंट होगा।
लेकिन प्रियो, आज की सुबह मैं आपसे कहना चाहूंगा, एक ऐसा पिता है जो हमारी योग्यता के आधार पे नहीं, हमारी एबिलिटी के आधार पे नहीं, लेकिन अपने महिमा के धन के भंडार के आधार पर मेरे लिए और आपके लिए योजनाएं बनाता है। हालेलुया। वही कारण था जब परमेश्वर मूसा के बारे में परमेश्वर का ड्रीम बताता है। मूसा कहता, प्रभु मुझसे नहीं हो सकता, मेरे को तो बोलने भी नहीं आता, मैं तो भद्दा बोलने वाला व्यक्ति हूं। हालेलुया। यिर्मयाह से जब परमेश्वर अपने ड्रीम को बताता है, यिर्मयाह कहता है, मैं तो छोटा बालक हूं, मुझे तो बोलना भी नहीं आता। हालेलुया। आज मुझे सुनने वाले प्रियो, 2021 में एक बात मुझे और आपको समझना है, हमारा पिता हमारे बारे में जो स्वप्न देखता है, वह स्वप्न हमारी समझ से कहीं बढ़कर है, हमारी क्षमताओं से कहीं बढ़कर है। हालेलुया। वह हमारा पिता है, वह सृष्टि करता है, और वो जो स्वप्न मेरे और आपके बारे में देखता है, वह इतना बड़ा है, इतना उत्कृष्ट है कि हमें लगेगा हम इसके लायक नहीं हैं, हमें लगेगा यह हमसे हो नहीं सकता। हालेलुया। लेकिन प्रियो, आज की सुबह परमेश्वर कहना चाहता है, आई हैव ए ड्रीम फॉर यू, एक स्वप्न तुम्हारे लिए है। सो इन दिनों में हमें क्या करना है, हमारी कमियों में नहीं, हमारी कमजोरियों पे नहीं, हमारी एबिलिटीज के ऊपर नहीं, लेकिन पिता की ओर हम देखते रहें, उस पिता को पुकारते रहें, और पिता आपको लिए चलेगा, लिए चलेगा। हालेलुया। अंत की जागृति के अंदर परमेश्वर अपनी आत्मा को पुत्रों के ऊपर, पुत्रियों के ऊपर उंडेलेगा, और वचन कहता है, पुत्र और पुत्रियां भविष्यद्वाणी करेगी। हालेलुया। कितने पुत्र पुत्रियां यहां पर हैं, कितने पुत्र पुत्रियां यहां पर हैं। अक्सर हम उस भविष्यवाणी को छोटे बच्चों पर रिजेक्ट कर डालते हैं कि वे उनके बारे में लिखा गया है। मैं भी ऐसा सोचता था, लेकिन इन दिनों में मुझे एक बात समझ में आई कि आप कितने भी बड़े हो जाते हैं, आपके पिता के लिए तो आप बेटे ही हो। या वो स्टेटस चेंज होता है क्या? मैं आज 46 इयर्स का हो गया, तो मेरे पिता की दृष्टि में मैं अभी भी उनका बेटा हूं, या वो स्टेटस चेंज हो गया? मैं पति बन गया, मैं खुद पिता बन गया, लेकिन मेरे पिता के लिए मैं अभी भी क्या हूं? मैं पुत्र हूं। हालेलुया। यदि ऐसा है तो योएल नबी के द्वारा जो नबूवतीय बात अंत के दिनों के लिए कही गई, उसके स्कोप के अंदर यहां जितने लोग बैठे हैं, हम सब आते हैं। अपने हाथों को उठाकर एक क्षण प्रभु को धन्यवाद दीजिए। गॉड इज ड्रीमिंग फॉर अस। हमारा परमेश्वर इन अंत के दिनों में हमारे बारे में एक स्वप्न देख रहा है, दैट ही इज गोइंग टू बी अ प्रोफेटिक वॉइस फॉर मी। मेरे लिए एक नबूवती आवाज यह बनेगा, यह पिता देख रहा है। लेकिन वो कब होगा? जब मैं समझूंगा, आई एम सन, मैं पुत्र हूं, मैं पुत्री हूं। बहुतेरे बार हम वचन के इन गहराइयों को न समझने के कारण परमेश्वर का स्वप्न जो हमारे लिए वचन में दिया गया है, हम उसे स्वीकारते नहीं हैं। हमें लगता है कि यह तो बच्चों के बारे में कहा गया है। नहीं प्रियो, हर व्यक्ति के लिए, हर व्यक्ति के लिए, आज जितने लोग यहां बैठे हैं, आप में से हर एक के लिए पिता का स्वप्न यह है, हम उस भविष्यवाणी के उस आयाम के अंदर इन अंत के दिनों में खड़े होकर हम सेवकाई कर सके। हालेलुया। ऑलराइट। सो उसके कुछ पहलुओं को हमने पिछले सप्ताह सीखा था कि कैसे अधीनता में, कैसे आज्ञाकारिता के अंदर जब हम बने रहते हैं तो पुत्रत्व का सामर्थ्य मुझसे और आपसे प्रकट होता है। आज हम आगे बढ़ेंगे। 11वें पद में लिखा है, हमारी दिन भर की रोटी आज हमें दे। एक बार और पढ़िए, क्या लिखा है आपकी बाइबल में? क्या लिखा जरा देखिए। दिन भर ही लिखा है? महीना तो नहीं लिखा है वहां? सप्ताह तो नहीं लिखा है? 5 ईयर प्लान की बात तो वहां नहीं की गई है? क्या लिखा है?
हमारी दिन भर की रोटी आज हमें दे। वो जो उड़ाऊ पुत्र की कहानी लूका रचित सुसमाचार उसके 15वें अध्याय के अंदर हमने कई बार पढ़ा है। वहां पर एक पिता, उसके दो बेटे, बड़ा बेटा और छोटा बेटा। छोटा बेटा एक दिन आके क्या कह रहा है, पिता से कह रहा है कि तेरी इस संपत्ति में मेरा जो भाग है वो मुझे क्या दे दे, तू क्या दे दे, आधा भाग दे दे, ये बोला या पूरा भाग मांगा उसने? उसने कहा मेरा जो भाग है, मेरा जो भाग है वो मुझे तू पूरा दे दे। पिता ने खुश होकर दिया होगा पुत्र को, दुखी मन से दिया होगा। उस पुत्र ने क्या किया, पूरा भाग तो उससे मिला, लेकिन ज्यादा दिन वो भाग उसके हाथ में नहीं रह पाया। कुछ ही समयों के बाद में जो भाग वो जिद करके जबरदस्ती पिता के हाथ से लेकर निकला था, वह भाग समाप्त हो गया, वह खाली हाथ हो गया, वो खाली हाथ हो गया। और जब वो खाली हाथ हो गया तब उसने पिता के घर के बारे में सोचना आरंभ किया। और वो सोचने लगा मेरे पिता के घर के जो नौकर लोग हैं वे भी मुझसे बेहतर है। वापस जाने का मन बनाया। और जब पिता के घर में पहुंचता है, आप क्या देख रहे हैं, पिता के पास में पर्याप्त मात्रा में वस्तुएं उपलब्ध थी। इस बेटे के लिए जो जिद करके अपना भाग लेकर चला गया था, उसको नए वस्त्र पहनाने के लिए, नए जूते पहनाने के लिए, उसको अपनी संपत्ति का भागीदार पुनः बनाने के लिए पिता के पास में सब कुछ उपलब्ध था। हालेलुया। कितने लोग समझ पा रहे हैं इस प्रकाशन को? प्रभु यीशु मसीह के जी उठने के बाद में यीशु ने चेलों से मुलाकात की, लेकिन इन मुलाकातों के बावजूद भी पतरस अन्य लोगों को लेकर मछली पकड़ने के लिए चला गया। यूहन्ना रचित सुसमाचार उसके 21वें अध्याय के अंदर आप उस घटनाक्रम को देख सकते हैं। पतरस अन्य चेलों को लेकर कहां चला गया? मछली पकड़ने के लिए चला गया। ये लोग मछुआरे थे बाय प्रोफेशन, लेकिन जब यीशु ने उन्हें बुलाया, यीशु ने उन्हें कहा था अब से तुम मछलियां नहीं लेकिन तुम मनुष्यों के पकड़ने वाले बनोगे। उनके लाइफ के अंदर जो कार्य वे कर रहे थे, उस कार्य से उन्हें बाहर निकाल करके मनुष्यों को जीवित पकड़ने वाले मछुआरे के रूप में परमेश्वर ने इन लोगों के बारे में एक ड्रीम देखा और उस कार्य के लिए उनको बुलाया। लेकिन आप देखिए, यीशु की मृत्यु होने के बाद में ये डर के मारे बैठे हुए थे, लेकिन यीशु जी उठकर उनके बीच में गया, उनके अंदर से डर को हटाया। लेकिन इसके बावजूद भी ये पतरस क्या कर रहा है? 21वें अध्याय में यदि आप देखें उसके 3 पद में लिखा है, शमौन पतरस ने उनसे कहा मैं मछली पकड़ने जा रहा हूं। क्या बोल रहा हूं? मैं मछली पकड़ने जा रहा हूं। दूसरे शब्दों में पतरस, जब यीशु जिंदा था तब तो तू मछली पकड़ने गया नहीं। जब तेरे जीवन में यीशु के साथ में तेरी मुलाकात हुई, उस समय तू खाली हाथ था। तूने प्रयास किया था, लेकिन तेरा जाल खाली था, तेरी नाव खाली थी। लेकिन यीशु के कहने पर जाल डाला, उसे क्या मिल गई थी? मछलियां वहां पर मिल गई। लेकिन वह सब छोड़कर तू यीशु के पीछे चला। आज ऐसा क्या हो गया कि तू यहां पर अन्य लोगों को कह रहा है मैं मछली पकड़ने जा रहा हूं? उसका एक फर्म डिसीजन, आई एम गोइंग, मैं जा रहा हूं मछली पकड़ने के लिए। उसके कहने की देर थी, बाकी लोग क्या कह रहे हैं?
हम भी तेरे साथ चलते हैं। आप देखिए, एक टीम वर्क वहां पर हो गया और सब मिलके कहां चले गए? मछली पकड़ने चले गए। और उस अध्याय में हम देखते हैं, अतः वे निकलकर नाव पर चढ़े, परंतु उस रात कुछ न पकड़ा। उस रात कुछ न पकड़ा। रात भर प्रयास किया लेकिन मछलियां उनके जाल में नहीं चल रही। और जब तक जाल में मछली नहीं आएगी, उनका नाव के अंदर मछली आ ही नहीं सकती। रात भर असफलता के दौर के साथ में गुजरने के बाद में चौथे पद पे आप देखिए, भोर होते ही यीशु किनारे पर आ खड़ा हुआ और यीशु उनसे क्या कह रहा है? हे बालकों, क्या तुम्हारे पास कुछ मछलियां हैं? हमारे बर्ताव के आधार पर अगर यीशु हमसे बर्ताव करता तो कभी भी वो यहां नहीं बोलता हे बालकों। क्या कहना चाहिए था? वहां पर उसने अल्पविश्वासी नहीं बोला, वहां पर उसने अविश्वासी नहीं बोला, वहां पर उसने उन्हें डांटा फटकारा नहीं। वहां पे क्या कह रहा है? हे बालकों, डियर किड्स। क्या हो रहा है वहां पे? वहां पर यीशु उन्हें बताने का प्रयास कर रहा है, आई एम योर फादर, मैं तुम्हारा पिता हूं और मैं पिता होने के नाते तुमसे बढ़कर तुम्हारी आवश्यकताओं की चिंता मुझे है। पतरस, तूने कहा मैं मछली पकड़ने जा रहा हूं, लेकिन तू भूल गया तेरे जीवन का वह दौर जहां पर तू असफल हो गया था और उस सफलता के मध्य में मैंने तुझे वहां से बाहर निकाला। हां, मेरे कहने पे तूने जाल डाला, तुझे मछलियां भी मिली, लेकिन उसको छोड़कर मैंने तुझसे चाहा तू मनुष्यों को पकड़ने वाला बने। और वह स्वप्न जब मैं तेरे बारे में देख रहा हूं, यहां पर ऐसा क्या हो गया पतरस कि तू वापस मछली पकड़ने चला गया? हालेलुया। एक पिता के हृदय के साथ में, दया करने वाले पिता के हृदय के साथ में, वह पतरस जो वापस चला गया था अपनी जीविका को कमाने के लिए, उस पतरस को पुनः अपनी ओर आकर्षित करने के लिए पिता जाकर खड़ा है और कह रहा है, हे बालकों, क्या तुम्हारे पास में कुछ मछलियां हैं? उन्होंने उत्तर दिया, नहीं। उसने उनसे कहा, नाव की दाहिनी ओर जाल डालो तो पाओगे। हालेलुया। पिता की सहायता। See how much the Father is concerned about us. आप देखिए हमारा पिता कितना हमारे बारे में ध्यान रखता है। पतरस, तू रात को चला गया, रात भर तेरी नाव खाली थी, लेकिन तेरी बाट जो होकर तेरे उस खालीपन के अंदर तू कहीं थक न जाए, तेरे जीवन के उस अकेलेपन के दौर के अंदर, उस बेबसी के दौर के अंदर तू मूर्छा न खा जाए, उसका ध्यान रखने के लिए तेरा पिता, तेरा परमेश्वर किनारे पर तेरी बाट जो हो रहा है। आज मुझे सुनने वाले प्रियो, हो सकता है हम जिद करके अपनी बातों को मनवाने के लिए, अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए अपने तरीके से हमने चुनावों को कर कर हम चले गए होंगे, लेकिन आज की सुबह खुशखबरी है, एक ऐसा पिता है जो हम पर दया करता है। पिता को मालूम है इस यात्रा में ये खाली हाथ लौट कर आने वाला है। हालेलुया, हालेलुया। प्रियो, कितने लोग आज की सुबह प्रभु के सम्मुख कहेंगे, प्रभु कई बार हमने अपनी बुद्धि का सहारा लिया, हमने अपने काबिलियत पर भरोसा किया, लेकिन हमारा हाथ खाली रह गया, हमारा हाथ खाली रह गया। आज की सुबह वह हमारा पिता है, वह हमारा पिता है। मुझे सुनने वालों प्रियो, वह हमारा पिता है, आपकी आवश्यकताओं को वो जानता है। यहां पर पिता क्या कह रहा है? किस दिशा में जाल डालना है, उसकी सलाह
यीशु किसको दे रहा है? पतरस को दे रहा है। आप जरा सोचिए, आप जरा सोचिए। इन सारे सबूतों को बताने के बाद में यीशु उनके बीच में मृतकों में से जी उठने के बाद में जाकर अपने आप को प्रकट किया, उनके ऊपर फूंका और बोला कि तुम पवित्र आत्मा को ले लो। 40 दिन तक परमेश्वर के राज्य के बारे में उन्हें बताता रहा, लेकिन इन सारी बातों के बाद भी ये यकीन नहीं कर पाए। इन्हें लगा अगर हमें भोजन करना है हमें जाकर मछली पकड़ना पड़ेगा। हालेलुया। लेकिन आप देखिए यीशु का हृदय, आप जरा देखिए यीशु क्या कह रहा है? दाहिनी ओर जाल को डाल दे, मछलियां मिल जाएगी। पतरस ने दाहिनी ओर जाल को डाला, मछलियां मिली कि नहीं मिली? मछलियां मिली कि नहीं मिली? क्या लिखा है वहां पे? लिखा है अतः उन्होंने जाल डाला और अब मछलियों की बहुतायत के कारण उसे खींच ना सके। आप जरा इमेजिन कीजिए, रात भर वे जाल डाल रहे थे, खींचते तुरंत जाल हाथ में आ जाता। अब क्या हो रहा है? प्रभु यीशु के कहने पर जब उन्होंने जाल डाला, वह जाल इस कदर मछलियों से भर गया कि वे खींच रहे हैं और जाल क्या नहीं आ रहा है? बाहर नहीं आ रहा है। हालेलुया। प्रियो, आज्ञाकारिता में परमेश्वर की आवाज को सुनकर जब मैं और आप कदमों को बढ़ाने के लिए तैयार हो जाते हैं, वहां पर परमेश्वर मेरे और आपके लिए असाधारण कार्यों को करता है। हालेलुया। रात भर वो खाली हाथ था, लेकिन भोर को उसका जाल मछलियों से इस कदर भर गया कि वे उसे खींच नहीं पा रहे थे। अन्यों की सहायता उन्हें लेनी पड़ी। हालेलुया। वहां लिखा 8वें पद में, दूसरे चेले डोंगी पर मछलियों से भरा हुआ जाल खींचते हुए आए, क्योंकि वे किनारे से अधिक दूर नहीं पर कोई 200 हाथ पर थे। हालेलुया। देखिए, प्रभु यीशु मसीह ने जब जाल डालने को उन्हें बोला, वे बहुत ज्यादा दूर नहीं थे, किनारे पर ही थे। लेकिन किनारे पर आप ध्यान देना, किनारे पर बहुतायत को परमेश्वर ने उन्हें प्रदान किया। हालेलुया। प्रियो, हम में से बहुत तेरे लोग प्रभु से दूर चले जाते हैं, अपनी मनमर्जी में चीजों को करने लग जाते हैं, लेकिन परमेश्वर हम पर दया करके, हम पर तरस खाकर परमेश्वर हमें बताता है, बेटा तू इधर जाल डाल दे, तू ऐसा कर दे, और बहुतायत हमारे हाथ में आ जाती है। हालेलुया। लेकिन परमेश्वर पतरस को इस बहुतायत से भी अधिक कुछ गहरा प्रकाशन देना चाहता था। हमारी गड़बड़ी कहां हो जाती है, हमसे चूक कहां हो जाता है मालूम है? कई बार हमें नहीं मालूम कि हम प्रभु से दूर हैं, और वो पिता होने के कारण हम पर दया करके, हमारी अवस्थाओं को जान करके वह कहता है, बेटा तू इधर जाल डाल दे, तू ऐसा कर दे, और हम वैसा कर लेते, क्योंकि मरता क्या ना करता, रात भर कुछ हाथ में है नहीं, जो बोला वो कर लेते हैं। मछली भी मिल गई, बहुतायत भी हो गई, लेकिन बहुत तेरे लोग वहीं पर रुक जाते हैं। हालेलुया। यहां पर देखिए जो महत्वपूर्ण बात जो प्रभु कह रहा है, जब वे किनारे पर उतरे तो उन्होंने कोयले की आग और उस पर मछली रखी हुई और रोटी देखी। हालेलुया। ये मछली कहां से आई? ये रोटी कहां से आई? ये मछली कहां से आई? चेले तो मछली जो यीशु के कहने पे जो मछलियां मिली उसको पकड़कर लेकर आ रहे थे, लेकिन जब वे किनारे पे आ रहे हैं तो उन्हें क्या दिख रहा है? कोयले की आग और उस पर मछली रखी हुई और रोटी देखी। हालेलुया। भोर का समय है, भोर का समय है। आज के समान माइक्रोवेव ओवन का जमाना नहीं है, इसलिए क्या रखा है वहां पे? कोयले की आग और उस पर मछली रखी हुई और रोटी देखी। दूसरे शब्दों में बिल्कुल गर्मा गर्म फिश फ्राई
और रोटी तैयार करके कौन बैठा हुआ है? पिता बैठा हुआ है। हालेलुया। पिता क्या संदेश दे रहा है? पतरस, तू मछली पकड़ने गया था ना, तू मछली पकड़ने गया था ना, रात भर तेरा हाथ खाली था, सुबह मैं तेरे पास में आया और मैंने तेरे को बताया कि किधर जाल डालना है, तूने जाल डाला, तुझे मछलियां भी मिली, लेकिन यहां देख, तेरे लिए कोयले पर गरम की हुई मछलियां और रोटी तैयार करके मैं यहां पर बैठा हूं। हालेलुया, हालेलुया। प्रियो, हमसे गलती कहां हो जाती है? हम बहुतायत के चक्कर में परमेश्वर की योजनाओं से हम बाहर चले जाते हैं। लेकिन यहां पर देखिए, आज के लिए जो गरम मछली चाहिए, आज के लिए जो गरम रोटी चाहिए, वो तैयार करके, वो तैयार करके, वो तैयार करके आपका पिता आपका इंतजार कर रहा है। हालेलुया। लेकिन वो पिता की दया है, पिता की करुणा है। वो क्या कह रहा है? एक काम कर, तू भी मछली लेकर आया है ना, 2 मछली वो भी ले आ, इस पे रख ले। हालेलुया। वो पिता की नम्रता है, वो पिता की दीनता है। पिता कह रहा है कि मैं पर्याप्त हूं, तू मछली पकड़ने न जाए तो भी तेरे लिए गरम मछली और रोटी देने के लिए मैं तैयार हूं। आज बहुत तेरे लोग प्रकाशन के अभाव में परमेश्वर की इस तस्वीर को देख नहीं पा रहे, और परिणाम स्वरूप ऐसी बातों के अंदर वे उलझ गए कि उन्हें ही नहीं मालूम पड़ रहा कहां पर जाकर उलझे हैं। आज, कल और युगान युग एक सा रहने वाला परमेश्वर, वह हमारे पुरखाओं का पिता था, वह हमारा पिता है, हमारे बच्चों का भी पिता है। उसने हमारे पुरखाओं को चलाया, वो हमें भी चलाएगा, हमारे बच्चों को भी चलाएगा। कितने लोग विश्वास करते? अपने हाथों को उठा के परमेश्वर को धन्यवाद दीजिए। हालेलुया। वह अब्राहम का परमेश्वर था, वह इसहाक का परमेश्वर था, वह याकूब का परमेश्वर था, वह मेरे और आपके पिताओं का परमेश्वर था, और वह मेरा और आपका परमेश्वर है, और वह हमारे बच्चों का भी परमेश्वर है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। धन्य वह है जो इस बात को जानता है कि मेरा पिता मेरे लिए ख्याल रखता है। हालेलुया। पतरस, तेरे लिए गर्म मछली, गर्म रोटी तैयार करके मैं बैठा हूं। हालेलुया, हालेलुया। उस प्रार्थना के अंदर यीशु ने क्या प्रार्थना सिखाई? आज की रोटी, हमारी दिन भर की रोटी आज हमें दे। हालेलुया। इफ यू आर ए सन, यू विल ट्रस्ट योर फादर फॉर योर प्रोविजंस। यदि आप पुत्र है, यदि आप पुत्री है, आप आपके पिता पर भरोसा रखेंगे कि मेरा पिता मेरे लिए प्रबंध को करने वाला है। हालेलुया। अब्राहम के अंदर वो प्रकाशन था। वही कारण है जब परमेश्वर ने अब्राहम से कहा, अब्राहम, तेरा इकलौता बेटा इसहाक, क्या तू उस बेटे को मेरे हाथ में सौंपने के लिए तैयार है? अब्राहम ने एक क्षण सोचा होगा उस रात के बारे में, जब यहोवा परमेश्वर उसे तंबू से बाहर निकाल कर लेकर आया और कहा, तो ऊपर देख। अब्राहम ने तारों को देखा। प्रभु ने बोला, अब्राहम, क्या तू इन तारों को गिन सकता है? अब्राहम ने बोला होगा, प्रभु मैं नहीं गिन सकता। यहोवा परमेश्वर अब्राहम से कहता है, मैं तेरी पीढ़ियों को ऐसा असंख्य बनाने जा रहा हूं। अब्राहम ने अपने अंदर झांका होगा, मेरे तो एक बेटा भी नहीं है, और यहां पर परमेश्वर क्या कह रहा है? तेरी पीढ़ियों को मैं तारों के समान बनाऊंगा। हालेलुया। अब्राहम ने वो अवसर सोचा होगा जब परमेश्वर ने उसे बाहर निकाला और बोला, तू इन बालू को देख, क्या तू इन्हें गिन सकता है? अब्राहम कह रहा, मैं नहीं गिन सकता। प्रभु कह रहा, तेरी संतान, तेरी पीढ़ियां इस बालू के समान असंख्य होने जा रही है। हालेलुया। लेकिन जब यहोवा परमेश्वर अब्राहम से कह रहा है, अब्राहम,
तेरा इकलौता बेटा जिसे तू प्रेम रखता है, क्या तू उस बेटे को मेरे लिए सौंपने के लिए तैयार है? हालेलुया। हम देखते हैं वह उसके लिए तैयार हो गया, तैयार हो गया। और जब उस नियुक्त स्थान पर वो जा पहुंचा और वह करने के लिए वो पूरी रीति से दृढ़ निश्चय हो गया जो परमेश्वर ने उसे करने को कहा था। हम देखते स्वर्ग से आवाज आती है, हे अब्राहम, हे अब्राहम, बेटे पर हाथ मत उठाना। हालेलुया, हालेलुया। वहां पर अब्राहम के जीवन में एक प्रकाशन आता है, यहोवा यिरे, यहोवा उपाय करने वाला परमेश्वर है। आज मुझे सुनने वाले प्रियो, मेरे लिए और आपके लिए प्रबंध करने वाला परमेश्वर वो है। इफ वी आर सन्स एंड डॉटर्स, यदि मैं और आप पुत्र और पुत्रियां है, तो हमें उस हियाव के साथ में, उस एश्योरेंस के साथ में इस संसार में जीवन यापन करना है कि मेरा पिता मेरे मांगने से पहले जानता है मेरी आवश्यकता क्या है। हालेलुया। उस पिता ने क्या कहा? सबसे पहले परमेश्वर के राज्य और धार्मिकता की खोज करो तो बाकी सारी बातें तुम्हें मिल जाएगी। इट विल बी एडेड अनटू यू। हालेलुया। सबसे पहले परमेश्वर का राज्य, परमेश्वर की धार्मिकता। प्रियो, एक पुत्र किसके बारे में सोचना है? पिता के राज्य के बारे में, पिता के स्वप्न के बारे में, पिता की जिम्मेदारियों के बारे में। वही कारण है प्रभु यीशु मसीह के लिए चेले रोटी की तलाश में गए और चेले जब रोटी लेकर आए, वह यीशु को देख रहे हैं उस सामरी स्त्री के साथ में बातचीत करते हुए। हालेलुया। और यीशु कहता है, मेरी रोटी मेरे भेजने वाले की आज्ञा को पूरा करना है, मेरी रोटी। हालेलुया। प्रियो, आज की सुबह पवित्र आत्मा कहना चाहता है, यदि मैं और आप पुत्र है, हमारे जीवन का पहला कंसर्न परमेश्वर के राज्य के बारे में होना चाहिए। वे बातें जो हमारी नींद को उड़ा देती है, वे बातें परमेश्वर के राज्य से जुड़ी हुई होनी चाहिए। हालेलुया। अगर परमेश्वर के राज्य से जुड़ी हुई बातें हमें रात को सोने नहीं दे रही है, तो समझना आप पुत्रत्व के प्रकाशन में आगे बढ़ रहे हैं। हालेलुया। लेकिन प्रियो, हम इसलिए नहीं सो पा रहे क्योंकि हम रोटी के बारे में परेशान हो रहे हैं, हम कपड़े के बारे में परेशान हो रहे हैं, हम मकान के बारे में परेशान हो रहे हैं। इस पृथ्वी की बेसिक नेसेसिटीज यदि हमारे रातों की नींद को उड़ा देती है, तो आज की सुबह पवित्र आत्मा कहता है, कम इनटू दिस रेवलेशन ऑफ सनशिप। पुत्रत्व के प्रकाशन के अंदर आप कदम को रखिए। आज कलीसिया के अंदर बहुत तेरे लोगों की नींद रोटी, कपड़ा और मकान के चक्कर में उड़ी हुई है। परमेश्वर कहता है कलीसिया से, कम बैक, लौट आओ, लौट आओ। संसार के लोग इन बातों के लिए दौड़ रहे हैं, लेकिन तुम मेरे बेटे हो, तुम मेरी बेटियां हो। पतरस, तू मछली पकड़ने के लिए गया, लेकिन तू नहीं भी जाता तो तेरे लिए गर्म मछली और गर्म रोटी तैयार करके मैं तेरे पास में लेके आता। हालेलुया। कितने लोग विश्वास करते हैं, कितने लोग विश्वास करते हैं आज की सुबह एक ऐसा पिता, एक ऐसा पिता जो मेरे लिए और आपके लिए प्रबंध को कर सकता है। हालेलुया। जीसस। आज हमारे पास में मोबाइल है, आज हमारे पास में सुख सुविधाएं हैं। आप जरा सोचिए, आज से 100 साल पहले, आज से 200 साल पहले, जब प्रभु के दास दासियों ने पवित्र आत्मा की अगुवाई के अंदर अपने राज्यों को छोड़ा और वे ऐसे जगहों में जहां पर कोई प्रभु को नहीं जानता, सुसमाचार के प्रचार के लिए जब वे लोग निकल रहे होंगे, जब वे लोग निर्णयों को लेकर जा रहे होंगे, उन्होंने किन बातों को देखा होगा?
हालेलुया। इसी वचन को उन्होंने पकड़ा होगा, दिन भर की रोटी हमें देने वाला एक परमेश्वर। हालेलुया, हालेलुया। मूसा के बारे में इब्रानियों का लेखन करता कहता है कि मिस्र के सुखों से अधिक उसने अपने लोगों के दुखों में भागीदार बनना उत्तम समझा। हालेलुया। आज मुझे सुनने वाले प्रियो, यदि मैं और आप चाहते हैं अंत की जागृति के अंदर एक सक्रिय भूमिका को निभाने के लिए, पवित्र आत्मा आमंत्रित कर रहा है। कौन है जो आज कहेगा, पिता तेरे राज्य की चिंताएं मेरी नींद को उड़ा देने पा, और उन बातों के लिए मैं रात रात भर जाग कर आंसू बहाकर प्रार्थना करने के लिए मैं तैयार हूं। हालेलुया। यदि प्रियो हमारा कंसर्न रोटी, कपड़ा और मकान है, तो हम में और दुनिया के लोगों में कोई फर्क नहीं है। देयर इज नो पॉइंट, देयर इज नो पॉइंट। आप अपने आप को क्रिश्चियन कहने का भी कोई पॉइंट नहीं है यदि हमारा कंसर्न केवल दुनिया की चिंता है। लेकिन प्रियो, आज रात पवित्र आत्मा, आज शाम दिन के समय पवित्र आत्मा बुलाना चाहता है। कितने लोग हैं जो कहेंगे, प्रभु तेरे लिए, तेरे लिए, तुझ पर निर्भर होकर, तुझ पर निर्भर होकर मैं कदमों को बढ़ाने के लिए तैयार हूं। हालेलुया। प्रियो, पवित्र आत्मा जब मुझे और आपको लिए चलता है, वो एक एक स्टेप हमें बताता है, एक एक कदम हमें बताता है। जब हम उस कदम को लेते हैं तब वो अगला कदम हमें बताता है। हालेलुया। हमारी समस्या क्या है मालूम है? हम कह रहे कि प्रभु पूरा रास्ता बता दे, इसके बाद मैं निकलूंगा, इसके बाद मैं कदम रखूंगा। लेकिन परमेश्वर कह रहे, नो, आर यू रेडी टू ट्रस्ट मी फॉर फर्स्ट स्टेप? क्या अगले कदम के लिए तो मुझ पर भरोसा करने के लिए तैयार है? और जब हम भरोसा करके एक कदम रखते हैं, परमेश्वर अगला कदम बताता है। हालेलुया। दैट्स वे फादर डिजायर्स दैट वी मे ट्रस्ट हिम। पिता चाह रहा है मैं और आप वे पुत्र और पुत्रियां बने जो पिता पर भरोसा करे कि पिता हर एक कदम जो तू मुझे चलवाएगा वहां पर तेरी सहायता को मैं दे पाऊंगा। हालेलुया। प्रियो, कितने लोग आज तैयार हैं पुत्रत्व के इस चरण के अंदर कदम रखने के लिए, जहां पर हम कह रहे हैं, फादर आई नो ऑन हुम आई बिलीव। मुझे मालूम है, मुझे भरोसा है, मैंने किस पर विश्वास किया है। हालेलुया। वो आपको लज्जित होने नहीं देगा प्रियो। वो मार्ग में आपको अकेला छोड़कर नहीं जाएगा, वो आपसे मुंह मोड़कर नहीं जाएगा। प्रभु की बात पर यदि आपने एक कदम को बढ़ाने का निर्णय लिया है, मैं आज आपको कहना चाहूंगा दावे के साथ में, परमेश्वर आपको लिए चलेगा, परमेश्वर आपको लिए चलेगा। यूसुफ के पास में एक स्वप्न था, और वो स्वप्न था कि परमेश्वर उसे महान बनाने जा रहा है। लेकिन यूसुफ को भी नहीं मालूम था उस स्वप्न के पूर्तिकरण का रास्ता क्या होगा। हालेलुया। पिता ने भाइयों की भूख मिटाने के लिए रोटी देकर यूसुफ को भेजा था। यूसुफ रोटी लेकर गया, भाइयों ने रोटी ले ली, रोटी को तोड़कर खाया, लेकिन यूसुफ को अंधे कुएं के अंदर डाल दिया। सोच के देखिए, जो रोटी यूसुफ लेकर गया था वही रोटी किसने खाई? उसके भाइयों ने खाई, और उन्हीं भाइयों ने यूसुफ को क्या कर दिया? अंधे कुएं में डाल दिया। इतना ही नहीं, उन्होंने रोटी खाते खाते उसी को पकड़कर कहा कि यार इसको यहां नहीं रखते, इसको अपन बेच देते, कुछ पैसा भी मिल जाएगा। उसको बेच दिया। लेकिन उन भाइयों को नहीं मालूम था परमेश्वर की योजना कितनी उत्कृष्ट है, कितनी प्रतापमय है। हालेलुया। आज मुझे सुनने वाले प्रियो, परमेश्वर का आत्मा मुझसे और आपसे कहना चाहता है,
यदि प्रभु ने एक स्वप्न आपको दिया है, उस स्वप्न के पूर्तिकरण के लिए प्रतिदिन प्रतिदिन एक एक कदमों के अंदर परमेश्वर आपकी अगुवाई करेगा। हालेलुया। यूसुफ का जीवन हम देख पाते हैं, कैसे प्रभु उसे रूपांतरित करके अलग अलग अवस्थाओं से होकर प्रभु ने उसे गुजारा। एक गुलाम के समान वो बेचा गया, पोतीफर के घर में गुलाम के समान वो बना रहा, एक अपराधी के समान कारागृह के अंदर वो बना रहा। यूसुफ, तेरा जीवन वहां खत्म नहीं होगा, तेरा जीवन वहां पर खत्म नहीं होगा। वह परमेश्वर जो तुझे पोतीफर के घर में तेरे लिए प्रबंध को किया, वह परमेश्वर जिसने कारागृह के अंदर भी तुझे रोटी प्रदान की, वह परमेश्वर तुझे एक ऐसे स्थान पर पहुंचाएगा जहां पर तू केवल तेरे भाइयों की नहीं लेकिन राज्यों की भूख को मिटाने वाला तू बनने जा रहा है। हालेलुया। सोच के देखिए, यूसुफ के जीवन का वह अवसर जहां पर उसके भाई लोग आकर उसके सामने खड़े हैं रोटी की भीख मांगते हुए। यूसुफ ने सोचा होगा, मैं एक बार इनके पास में रोटी लेकर गया था, पिता से रोटी लेकर मैं इनके पास में गया था, मैंने इनको रोटी दिया लेकिन इन्होंने मुझे बेच दिया। हालेलुया। परमेश्वर किसी का कर्जदार नहीं है प्रियो, परमेश्वर किसी का कर्जदार नहीं है। यूसुफ, तू तब भी रोटी दे रहा था, तू अब भी रोटी देगा, लेकिन दोनों में फर्क है, दोनों में फर्क है। तेरे पिता के घर से एक सीमित रोटी को तू दे रहा था, लेकिन अब तू असीमित तरीके से राज्यों की भूख को मिटाने वाला बनने जा रहा है। आज सुबह मुझे सुनने वाले प्रियो, पुत्रत्व के प्रकाशन के अंदर मैं और आप खड़े हो जाए, हमारा पिता हमारे लिए रास्तों को खोलेगा। हालेलुया। हमारा पिता हमारे लिए प्रबंध को करेगा। प्रियो, आज ये सब दिख रहा है, लेकिन एक समय था, मुझे मालूम है, ये कुछ भी नहीं था हमारे पास में। ऐसी अवस्था में मेरे माता पिता प्रभु की सेवा के लिए निकले थे। हालेलुया। अगर प्रभु यहां तक चला सकता है तो प्रभु आगे भी चला सकता है। कितने लोग विश्वास करते हैं? हालेलुया। मुझे सुनने वाले प्रियो, हमारी दिन भर की रोटी आज हमें दे। कल के चक्कर में, परसों के चक्कर में, भविष्य के चक्कर में हमने हमारा दिमाग खराब कर रखा है, लेकिन प्रभु कह रहा है, तू यदि मेरा बेटा है, तू मेरी बेटी है, तुझे वह स्वप्न देखना है जो मैं दिखाना चाह रहा हूं। हालेलुया। मैं अपनी बातों को यहां पर बंद करना चाहता हूं। हमने पुत्रत्व के प्रकाशन के अंदर की तीसरी बात हमने यहां पर देखी, इफ यू आर ए सन यू विल वॉक इन द एश्योरेंस ऑफ योर फादर्स प्रोविजंस। पिता के प्रबंध के भरोसे पर मैं और आप जीवन यापन करेंगे। जवान सिंह को तो घटी हो सकती है, लेकिन यहोवा के डरवैयों को किसी भली बात की घटी न होगी। हालेलुया। यहोवा के डरवैयों को किसी भली बात की घटी नहीं होगी। आज के सुबह कितने लोग विश्वास करते हैं, पिता मैं तेरा पुत्र हूं, मैं तुझ पर भरोसा करना चाहता हूं, मेरी सारी आवश्यकताएं मेरे मांगने से पहले तू जानता है। मैं तेरा पिता हूं, मैं तेरा पिता हूं, और मैं तेरा पिता होने के कारण मैं तेरे लिए प्रबंध को करूंगा। उत्तम प्रबंध, उत्तम बातें जो किसी के मन में विचारी नहीं गई, जो किसी आंखों ने नहीं देखी, जो किसी कानों ने नहीं सुनी, जो किसी के मन में भी नहीं आया, ऐसी उत्तम बातें, ऐसी अनंतकालीन बातें मेरा और आपका परमेश्वर हमारे लिए स्वर्गीय स्थानों में तैयार करके वो हमें बुला रहा है। कम इनटू दिस रेवलेशन। आ पुत्रत्व के इस प्रकाशन के अंदर तू कदम को रख। पिता, हम आप पर भरोसा करना चाहते हैं, हम आप पर निर्भर होना चाहते हैं। प्रभु जी, दिन प्रतिदिन आप हमें लिए चलोगे, ये आपका वायदा है। प्रभु, हमारी उम्र के हर पड़ाव में आप हमारे लिए प्रबंध देकर, हमारे लिए रास्तों को खोलकर आप हमें आगे बढ़ाओगे। हम आप पर भरोसा करते हैं। प्रभु जी, उस एश्योरेंस में, उस भरोसे में
कि आप हमारे पिता हैं जो हमारा ध्यान रखते हैं, जो हमारे लिए प्रबंध रखते हैं। उस भरोसे में जीवन यापन करने के लिए आप हम में से हर एक को मदद कीजिए। परमेश्वर पिता, आज जितने लोगों ने इस वचन को सुना, हर एक के लिए हम मिलकर प्रार्थना करते हैं। हर एक के जीवनों के अंदर आपका पवित्र आत्मा उन्हें अनुग्रहित करने पाए। अनावश्यक चिंताओं से, अनावश्यक बोझों से आप लोगों को बाहर निकालिए परमेश्वर पिता, और आप एक गहरे हिम्मत के साथ में, एक गहरे भरोसे के साथ में आप हर एक को भरिए कि आप हमारा ध्यान रखने वाले परमेश्वर हैं। आपके सामर्थ्य हाथों में सौंपते हैं। हर एक परिवार पर आपका अनुग्रह बना रहने पाए। पिता, आने वाले दिनों में आप में बने रहने के लिए, आप में बढ़ने के लिए आप हम में से हर एक को मदद कीजिए। आपके हाथों में सौंपते हैं, आदर में आपको देते हुए प्रभु यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन।